अब ये एक चीज़ इमेजिन करो, तुम घर पे अकेले हो, घर पे कोई नहीं और घर पे अभी रात का समय है और तुमने अपना फ़ोन खोला या लैपटॉप खोला और उस पे लिखा पोर्नोग्राफ़ी एंड पोर्नोग्राफ़ी लिखने के बाद तुमको बहुत सारे वीडियोज़ मिले। तभी तुम्हारी खुशी एकदम ना के बराबर थी, तभी तुम्हारी खुशी एकदम चरम सीमा पर थी कि भाई आज तो भाई कुछ अलग दिखेंगे, आज तो बहुत अलग कैटेगरीज़ दिखेंगे। बट जैसे ही तुमने अपनी चीज़ ख़त्म की, जैसे ही तुमने अपना मास्टरबेशन ख़त्म किया, 20 सेकंड या 30 सेकंड बाद वैसे ही तुम अपने लाइफ़ के बारे में बहुत एक गहरे विचार में पड़ गए कि यार मैं अपने फ्यूचर में करूँगा क्या? क्या मैं अपनी जॉब सिक्योर कर पाऊँगा? क्या मैं अपने एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स ला पाऊँगा? क्या मैं अपने मम्मी-पापा को प्राउड कर पाऊँगा? क्या होगा फ्यूचर में मेरे साथ? तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें बहुत सारी गिल्ट आ रही है कि भाई मैंने किया, क्यों किया, किस लिए, कैसे हुआ? तुम्हें खुद कुछ आइडिया नहीं है। ये है आज की लाइफ बहुत सारे एवरेज मर्दों की। एंड बात ऐसी है कि अगर तुम्हें एवरेज से एक एक्सेप्शनल आदमी बनना है तो तुम्हें वो सारी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो सारे लोग कर रहे हैं एक्चुअल में। जो भी सारी डिजेनरेट हैबिट्स हो गए, फॉर एग्जांपल बाहर जाके खाना खाना, अपने मुंह पे जबान पे कंट्रोल ना रखना, अपने जो तुम मुंह के अंदर खाना डाल रहे हो या जो चीज़ तुम देख रहे हो उस पर कंट्रोल ना करना, तुम अपने डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ को छोड़ के एक एवरेज एक्टिविटी करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें एक एवरेज मैन बनाती है। एंड दिस इज़ अ वेरी मच रियल थिंग। एक एक्सेप्शनल आदमी को हमेशा एक्सेप्शनल वही चीज़ें बनाती है क्योंकि वो कुछ चीज़ें हटके करता है। बट तुम्हारी लाइफ तो वही है सिंपल। तुम बचपन से तुम स्कूल जा रहे हो, बाद में तुम डिग्री कॉलेज में हो, बाद में तुम जॉब लोगे, बाद में तुम अपने बॉसेस की गालियां वालियां सुनोगे एंड एट द एंड यू विल अचीव नथिंग इन लाइफ। तुम्हारे पास कोई इनर पीस नहीं होगा, तुम कोई वैल्यूएबल लेसन अपने 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 आने वाले बच्चे को कभी दे नहीं पाओगे। जस्ट इमेजिन तुम्हारा बच्चा किसी और से सीख रहा है कि भाई ये ऐसा होता है, ये दुनिया वैसी होती है एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। जस्ट इमेजिन कोई दूसरा आदमी तुम्हारे बच्चे को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से सिखा रहा है, शायद वो पर्सपेक्टिव तुम्हारे पास भी ना हो। जस्ट इमेजिन तुम कितना बड़ा गिल्ट ट्रिप में जाओगे कि यार ये सारी चीजें एज अ पेरेंट मेरे को पता होनी चाहिए थी। बट तुमने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया? पोर्नोग्राफी देखने में। तुमने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया कि भाई मास्टरबेशन कर लेते हैं। देखो, 100% आई एम टेलिंग यू, जब तुम देखते हो ना वो सारी चीजें, तब तुम्हें बहुत मजा आता है कि भाई यार 20 सेकंड है, ठीक है, चलेगा यार, हो जाता है। बट तुम्हें ये नहीं, एक चीज बता, तुम्हें कोई भी ये चीज नहीं बोलेगा ना, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हें गुरुज आके यहाँ पे बोलेंगे। बट मैं यहाँ पे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने आया हूँ। तुम्हारा जो दिमाग है ना, दिमाग वो है अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स पे रन करता है, ये हैबिट्स पे रन करता है। तुम जो हैबिट्स करते हो उससे तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। तुम जो चीजें करते हो एक्शन में, वैसे तुम सबकॉन्शियसली बिहेव करते हो। तुम्हें पता है, जब तुम एक अराउजल स्टेट में होते हो, जब तुम्हें पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हो और जब तुम एक अराउजल स्टेट में होते हो, तुम अपना सबकॉन्शियस माइंड को बहुत घिनौने बिलीफ से प्रोग्राम कर रहे हो। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लड़कियों की बात तो करूंगा ही नहीं। तुम खुद को प्रोग्राम कर रहे हो कि जो लड़की तुम एक्चुअल में डिजायर करते हो उसको कोई और किसी और मर्द के साथ देखना। जस्ट इमेजिन तुम्हारी नजर कितनी गिरी हुई है कि तुम एक लड़की डिजायर तो कर रहे हो, बट क्योंकि तुम उस काबिल नहीं हो। And that is the thing, most of the people don't even know what they are doing to the brain. Subconsciously तुम्हारे beliefs change होते जा रहा है। लास्ट टाइम तुमने कब एक लड़की के आंखों में आंख डाल के बात की? कब एक एक अच्छा कनेक्शन, एक ह्यूमन लाइक कनेक्शन तुमने बिल्ड किया लड़कियों के साथ? तुम्हें लगता है कि भाई ये सारी चीज करके ठीक है मैं अपना स्ट्रेस निकाल रहा हूं, ये कर रहा हूं, पर तुम रियलिटी में अपना स्ट्रेस नहीं निकाल रहे। तुम रियलिटी में खुद के दिमाग को और गंदा प्रोग्राम कर रहे हो। तुमसे एक लड़की से आई कांटेक्ट भी होल्ड नहीं किया जाता। जस्ट इमेजिन तुम कौन से लेवल पे पहुंचे हो उस चीज के कि तुम एक लड़की से आई कांटेक्ट ना होल्ड कर पाओ, तुम उनसे एक जेन्युइन कनेक्शन ना बैठा पाओ, तुम उनसे अपनी मन की बात ना कर पाओ, तुम असर्टिव हो ही नहीं लाइफ में। लाइफ तो तुम्हें डोमिनेट कर रही है, तुम लाइफ को कभी डोमिनेट नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज द थिंग, आइदर यू विल डोमिनेट योर लाइफ और यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ योर लाइफ। एंड मैं हमेशा हमेशा अपने मेंबर्स को, जो मेरा पेड कम्युनिटी है विच इज द फ्रंट लाइन, हमारा है कम्युनिटी एक जहां पे मेंबर्स बहुत ज्यादा है, वहां पे मैं स्पेशली मेंबर्स को ये बोलता हूं, आइदर यू आर द वंस हु आर डोमिनेटिंग योर ओन लाइफ, और आइदर इफ यू आर लूजर, लाइफ विल डोमिनेट यू एंड यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ योर लाइफ। अब देखना तुम्हें कौन सा चीज एक्शन में चूज करनी है। तुम अपने दिमाग को लिटरली प्रोग्राम कर रहे हो। एक डिजायर्ड वुमेन जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसको कोई और मर्द आके उसके साथ करे जा रहा है चीजें, और तुम बस देख के वो एक अराउजल स्टेट में आ रहे हो। इमेजिन तुमने अपने दिमाग को किस हिसाब से प्रोग्राम किया है। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव रहता है अराउजल के टाइम पे। जस्ट इमेजिन तुम्हारे अंदर कौन से बिलीव्स है। बट अगर तुम सही में सीरियस हो ना, अगर तुम्हें सही में छोड़ना है ये सारी चीजें, द नंबर वन थिंग विच आई वुड रिकमेंड यू टू डू इज बी बिजी थ्रू आउट द डे। स्टार्टिंग के टाइम पे when you are actually trying to leave all of those things, just completely forget about those things, just focus on one single thing in your life.
एक्चुअली पता प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा लाइफ में कोई बड़ी चीज चेस करने के लिए है नहीं। तुम बस लड़कियों को चेस करोगे, उनका अप्रूवल चेस करोगे, फिर वो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी गिरा देंगे, वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज तुम उनके पीछे के कुत्तों की तरह भाग रहे हो। एंड nothing is going to happen. Find something which is bigger than your life to conquer. हमारे warriors, they had something bigger in their life which they actually wanted to conquer and they conquered those things. एक आदमी की पहचान उसके काम से होती है। तुम बस एक विक्टिम स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे कि यार ऐसा होता है क्या सोसाइटी में, वैसा होता है क्या, होता है चीजें। तुम सारे वॉरियर्स को याद क्यों रखते हो? बिकॉज तुमने उनकी आइडेंटिटी को अपने काम के साथ एसोसिएट किया है। एंड यू हैव टू बी द सेम। It is so easy to be that thing. When especially the competition, your competition is just watching porn, when a competition is just playing games mindlessly, when a competition is just doing everything mindlessly. जितनी बार तुम pornography देखोगे, उतनी बार तुम mindless loop में चले जाओगे। तुम ऐसे एक rabbit hole में चले जाओगे ना, you will be not even conscious about the actions that you will do. Imagine तुम एक women के eyes में गहरी नजरों से देख भी नहीं पा रहे, एक गहराई से देख भी नहीं पा रहे उसके आंखों में, उसके आंखों में गहराई से देख के एक बार स्माइल करो। तुम वो नहीं कर सकते अभी के हाल में। अभी भी तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग रहेगा, तुम वो नहीं कर सकते चाह के भी। अगर करोगे तो एज अ क्रीप तुम होगे, बिकॉज तुम्हारी सबकॉन्शियस एक्शंस कुछ और कैरी होंगी वहां पे। पोर्नोग्राफी तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग को प्रोग्राम कर रहा है। योर ब्रेन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। तुम अपने सोसाइटी वालों से प्रोग्राम हुए हो, अपने फैमिली वाले, अपने एनवायरमेंट वाले। वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। ट्राई टू चेंज दैट एनवायरमेंट। ट्राई टू चेंज की नहीं, कल से मैं अपने पर्पस पे काम करूंगा। हमारे ग्रुप में, हमारा पेड कम्युनिटी है फ्रंट लाइन, अगर तुम्हें आना है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां पे मेरे को मैसेज करो। अगर हमारे जो कम्युनिटी है ना, वहां पे मैं बहुत लोगों को बिजी रखता हूँ और उनको एक चीज बोलता हूँ, ये तुम मेरे लिए नहीं कर रहे। जो चीज के लिए तुमने एक्चुअल में साइन अप किया वो खुद को इंटरनली चेंज करने के लिए है। बिजी हो जाओ बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग के फेजेस में इफ यू रियली want to get away with porn, just not get away actually, if you really want to नहीं देखना तुम्हें pornography, just start working on yourself. Just hit the gym, जाओ तुम जिम में, ज्यादा आइसोलेशन में इतना ज्यादा मत रहो, बिकॉज तुम्हारा वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं कि तुम सॉलिट्यूड में रह सको अभी के लिए हाल फिलहाल में। बट हिट द जिम, टॉक विथ मोर पीपल, बिजी रहो दिन भर, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत बात करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा बहुत बात करो। बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो एक्चुअल में। जस्ट इमेजिन एक ऐसी चीज पे अपनी लाइफ फोर्स को एक्चुअल में एजैकुलेट करना जिस लड़की को तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं पता। इमेजिन तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं और तुम पे लानत कर रहे हैं कि भाई ये कैसा बंदा पैदा किया हम लोग ने, कैसा बंदा पैदा किया। तुम्हारे पूर्वजों ने मुगल्स के ऑपरेशन को झेला है, तुम्हारे पूर्वजों ने ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन स्लैश ऑपरेशन इसको झेला है, और तुम एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गए हो जहां पे तुम बहुत जल्दी एक चीज से बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हो। You really need to change the state of your mind, and the reason why I'm telling you this because this is the most important thing. अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने के लिए अपने एनवायरमेंट, अपने खुद को चेंज करना शुरू करो। Start to do things differently. This is a number one life lesson. Start to do things differently. Start to have discipline in your life. Hit the gym, जाओ रनिंग करो, कुछ भी करो, काम करो, अपने लाइफ से कुछ बड़ी चीज ढूंढो। अपने लाइफ में अपने एक जो होता है ना पर्पस, वो तुम्हारे लाइफ से बड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने चीजों को चीट कर पाओगे, अगर मैंने एक बार पोर्नोग्राफी देख ली, अगर मैंने 2 बार पोर्नोग्राफी देख ली तो मेरे को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है इफ यू डोंट नो, एंड दिस इज अ थिंग which most of the people are just ignoring. उनको लगता है कि यार एक बार पोर्नोग्राफी देख ली, ठीक है यार कुछ नहीं होगा, बट लिटिल डू यू नो कि तुम्हारी चाल ही बदल जाती है पूरी। तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ, तुम्हारे सबकॉन्शियस एक्शन, सारी चीजें बदल जाती है। And that is the thing. If you really want to leave porn, if you really want to not watch pornography, do this 3 or 4 things which I'm going to say. 3 things which I'm going to say majorly. The first thing is just stay busy throughout the day. Stay busy, talk with your friends, socialize a little bit. थोड़ी बहुत नर्वसनेस होगी, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल तुम्हें लगेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज तुम्हें डोपामिन की इतनी ज्यादा आदत हो गई तो तुम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबलनेस से गुजरोगे। बट अनकंफर्टेबलनेस
से तुम ग्रो होते हो, अनकंफर्टेबल कंडीशंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, वहां पे तुम सबसे ज्यादा चीज सीखते हो, वहां पे तुम एक्चुअल में ग्रो होते हो। तो वो वाली एक चीज याद रखना, अनकंफर्टेबल से कभी भी मत डरना। कंफर्ट इज द किलर ऑफ मैन, इट किल्स योर टेस्टोस्टेरोन, इट किल्स योर ड्राइव, इट किल्स योर पर्पस, इट किल्स योर विजन। सो डोंट बी इन दैट कंफर्टेबल जोन ऑफ सोया बॉयज जहाँ पे हाँ यार मैं तो ये हूं, हाँ यार मैं तो वो नहीं। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे, हमारे राजा ऐसे नहीं थे, तो हम क्यों ऐसे बने? मैंने देखी है। आई वॉज at the reason why I'm talking with you in a very brotherly manner, because मैं वो वाला बंदा रह चुका हूं, and I always choose to be the winner. I always choose to be that guy. Do you understand that? I have been that guy, and I always choose to be that. तुम्हें अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ये लगेगा कि भाई यार कुछ तो अजीब चल रहा है लाइफ में। वो तुम्हारी गट फीलिंग तुम्हें बोल रही है कि भाई तू नहीं तो ये जो चीज एक्चुअल में कर रहा है वो वर्थ इट नहीं है। ये जो पोर्नोग्राफी पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो एक्चुअल में वर्थ इट नहीं है। सुनो उस गट फीलिंग को और अपने गट फीलिंग के हिसाब से जाओ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत काम कर लोगे, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ ऐसा काम कर लोगे और तुम उससे दूर भागोगे, ये बिल्कुल मत रखना। तुम्हारा कॉन्शियसनेस, योर कॉन्शियसनेस वॉचेस एवरीथिंग। तुम्हारे कॉन्शियसनेस के थ्रू तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम डाला गया है, तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम डाला जाता है। दिस इज द बेसिक थिंग आई एम एक्चुअली टेलिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। कॉन्शियसनेस के थ्रू हमारे ब्रेन में प्रोग्राम जाते हैं, एंड इस प्रोग्राम को हम कभी कभी ऑटो पायलट में लगाते हैं। तो तुम्हारा अभी का हाल फिलहाल का ऑटो पायलट क्या हो गया? पोर्नोग्राफी देखना। पोर्नोग्राफी तो तुम क्या सीख रहे हो? ना जेन्युइन कनेक्शन सीख रहे हो, तुम बस एक डिजायर्ड लड़की को किसी और मर्द से प्लाव होता हुआ देख रहे हो। एंड द थर्ड थिंग इज तुम वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना देख रहे हो। मैंने वही तो बोला, कब तुमने लास्ट टाइम एक महिला के आंखों में आंख डाल के गहराई से कोई बात की है जो तुम दोनों को बहुत गहराई से फील हुई है? कब हुआ ऐसे साथ तुम्हारे? क्योंकि तुम तो आई कांटेक्ट बना ही नहीं पाते, बिकॉज तुम बहुत ज्यादा नर्वस, तुम्हारे दिमाग में वही सारी चीज चलती है। इट्स टाइम टू वेक अप नाउ। Either you are going to dominate your life, yeah, either you will stay a loser and let the life dominate you. The choice is in your hand. Either you'll be the victim of life, which most of the people are, or you'll dominate your life. Goodbye. Jai Hind.